आया है राहुल जी का। तो सर समझ में नहीं आता कि हमारे देश की लगाम किसके हाथ में है। आप गुजरात से बोल रहे हैं ना सर? हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। दूसरी बात ये है कि इस देश का जो चलन कर रहा है ये कौन कर रहा है, किस तरीके से। मनमोहन जी तो बस सिर्फ एक पुतले बन के बैठ चुके हैं सर। सोनिया जी का आदेश होता है वो काम करते हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है उस आज तक कभी मनमोहन जी ने ये कहा है कि भाई मैं ये एक्शन ले रहा हूं उनके खिलाफ? कभी नहीं कहा सर। नहीं, कुछ भी कहा, एक्शन लेने की तो बात दूर है, कुछ भी नहीं कहा। हाँ, अभी तक उन्होंने टिप्पणी भी नहीं किया कि हमारी पार्टी का ऐसे नेता है के खिलाफ हम बोलते हैं। तो इस देश को किस दिशा में लोग ले जा रहे हैं सर? बिल्कुल। हमारा देश क्या होगा सर? बिल्कुल। आप गुजरात से बोल रहे हैं ना? हाँ, गुजरात से पालनपुर दिशा मेरा गाँव है। हाँ, तो आप पूरे देश को कौन चलाए? लोग तो कह रहे हैं कि अहमद पटेल भी चाह रहे, वो आपके गुजरात से। हाँ, गुजरात से अहमद पटेल एक पुतले हैं सर उनके, जो सोनिया जी का हुक्म होता है वो करते हैं और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। राहुल जी भी आए, वो भी कुछ नहीं कर सकते हमारे देश का भला। अब तो सवाल देश का भला करेंगी कि नहीं बाद में, पहले कांग्रेस का भला करेंगी क्या? ये बात है, ये सवाल है। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर जी बोलिए। हाँ सर जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि ये राहुल गांधी है ना, हाँ, ये राहुल गांधी कांग्रेस के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। राहुल गांधी को भटकाना था, इसमें कोई चारा ही नहीं था दूसरा कांग्रेस के पास में। तो कांग्रेस के लिए अच्छा है कि राहुल गांधी को बढ़ा किया, तो ये कांग्रेस की अच्छा है जी। और जिससे ये कांग्रेस को यदि इसको आगे नहीं लाते राहुल गांधी को, तो कांग्रेस को एक धक्का रख सकता था यहाँ पे। तो अभी कांग्रेस में एक चांस भी है जो बीजेपी से अधिक लीड ले सके। राहुल गांधी एक अच्छे नेता है कांग्रेस के लिए। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि राहुल गांधी के सिवा कांग्रेस के पास चारा ही था। क्या गांधी फैमिली किसी और को नेता बना सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर किसी को प्रधानमंत्री बना भी सकते तो यूपीए नाम का एक ऊपर सुप्रीमो बनाकर उसके अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को बिठाती है। और अभी भी पार्टी में भले ही कई बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे नेता है, लेकिन वो सब राहुल गांधी के नीचे काम करेंगे जिनको सांसद के सिवा कोई अतिरिक्त अनुभव नहीं है। सांसद में भी वो हाउस में, लोकसभा संसद में कुछ बोले नहीं, और उनके अपने क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सीटें हार जाती है। देश के चुनाव का तो इनको पधार दिया गया है, लेकिन चल रहे गुजरात के चुनाव में जाने से ये कतरा रहे। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। मैं महाराष्ट्र से परिणाम से बोल रहा हूँ। बोलिए। राहुल गांधी को पहले ग्राम पंचायत का सदस्य, बाद में जिला परिषद का सदस्य, सरपंच, ऐसा होकर पंतप्रधान होना चाहिए। ऐसा होकर ही पंतप्रधान होना चाहिए। ये जो आपका नियम है ये गांधी परिवार के लिए नहीं होता है। हाँ, गांधी परिवार के लेने के लिए लेकिन होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी कोई हमारा नेता आगे जाएगा तो उसको नीचे का सब समझने पड़ना चाहिए ना। हाँ। उन्हें बॉटम में जो अभी हमारे महाराष्ट्र में खेती के लिए जो अभी दंगा फसाद चल रहा है वो उनको पता चल जाए ना, इसलिए उन्हें वहां से ऊपर आने के बाद ही उनको पंतप्रधान बनना चाहिए। उन्हें बात तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानती नहीं, क्योंकि अपने ही पार्टी के इतने बुजुर्ग व्यक्ति मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में राहुल गांधी शायद इसलिए काम नहीं करना चाहते कि उनके ऊपर कोई और बैठा है, इसको स्वीकार नहीं करते, या पता नहीं पद लेने से डर रहे हैं, जिसको कि कांग्रेस त्याग कही रही है। और शायद ज्योतिष के एंगल से भी कहा जाता है कि राहुल गांधी कोई संवैधानिक पद नहीं ले सकते, या लेने के बाद उनको धोखा है। ऐसी कई अफवाह है। इन सारे अफवाहों को राहुल गांधी तो उत्तर देते नहीं, इसलिए लोग सवाल पूछते, हम भी इसी में पूछ रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो। बोलिए। हेलो सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मैं कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी किसी भी राज्य में चुनाव हुई है चले जाए तो उस राज्य में कांग्रेस जरूर हारती है। और अभी कांग्रेस का क्या भला कर पाएंगे? कभी किसी राज्य में मतलब भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी हो तो राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। यदि कोई बीजेपी की बात हो तो राहुल गांधी सामने आ जाते, और रॉबर्ट वाड्रा या टू स्ट्रक्चर इनके बारे में राहुल गांधी कुछ नहीं कहते। तो ये कांग्रेस का बचाव चाहिए, तो कांग्रेस और उलझा सकते हैं, आगे जाके कांग्रेस की और बुरी हालत होगी और उनका जिम्मा राहुल गांधी को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
पे। बोलिए। हाँ सर, मैं ऐसे बोल रही आप बोलो सर, अब राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे इससे सर? हाँ सर, मैं ऐसे बोला राहुल गांधी सर, क्या आप कांग्रेस को तो सर कोई भी नहीं बचा पाएगा, बोले कोई भी आओ। मतलब सर राहुल जी को जब पूछा जाता है भ्रष्टाचार पे क्या हो रहा है, आतंकवाद पे क्या हो रहा था, कहते ऐसे झगड़े तो पाकिस्तान में कई बार होते रहते हैं सर, ये वो उचित ये वो धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम की हमारी है कि राहुल तो क्या कोई बचा, ये तो सवाल बात का है। आज का सवाल है कि क्या राहुल कांग्रेस को बचा पाएंगे, क्या है आपका, आप हमें बता सकते हैं। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल, जय हिंद।